समझ आ गया है आपको? एवरीथिंग इज ओके क्वाड्रेटिक फार्मूला की? कोई कैसे नहीं है। चलें फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं है, आप उसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। जैसे अगर इक्वेशन ये गिवन हो ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये कोई इक्वेशन है, इसको आपने शेप देनी है क्वाड्रेटिक की। आप क्या करेंगे, इसमें x की पावर n को अगर आप y के इक्वल पुट कर दें तो ये इक्वेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ क्यूब इक्वेशन y की टर्म में। फिर आप उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे और बाद में y की जगह जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है इक्वेशंस के लिए जो कि बजाते खुद क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, बट वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाई जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास, पहली पहली इक्वेशन। इक्वेशन है क्या? इक्वेशन है x की पावर 4 x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये पावर 4 की इक्वेशन है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम अगर एक्स स्क्वायर को इक्वल पुट करते हैं y के, और फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं लेट सपोज कर लेता हूँ, लेट मी सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर ये वाली चीज मैं यहाँ इस इक्वेशन पुट करूँ, अब जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, तो जिसमें चार्जिंग पे लगा दूँ लैपटॉप को। जी, अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर पुट कर दूं वाई के इक्वल, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें आप, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब जिस इक्वेशन पे हम अप्लाई कर रहे हैं, इसमें इस इक्वेशन में b क्या है? 1, क्योंकि b क्या था? इसका कोफिशिएंट होता है, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ना इसके साथ।
तो यहाँ हमारे पास b इक्वल है 1 के, और सॉरी b नहीं, ये a है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -6 है, और c इज इक्वल टू 8 है। जैसा आप ये पुट करते हैं इसमें इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, -6 प्लस -6 स्क्वायर, -6 स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगी 1, c की जगह आ जाएगा 8, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1। उसको आप सॉल्व कर लें। y इक्वल आ जाएगा 6 प्लस माइनस में आ जाएगा 36 माइनस 32 डिवाइड बाई 2। फर्दर इसको अगर आप करते हैं तो y इक्वल आ जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा y 6 प्लस माइनस 2 ओवर 2। y के दो केस बन जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जी, दो केस बन जाएंगे। एक बनेगा 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, एक बनेगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4। ये एक वैल्यू आ गई y की। दूसरी वैल्यू जो आएगी 4 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा 2। बट रिमेंबर y किसके इक्वल था, क्योंकि जो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें तो y नहीं है। ये तो हमने क्वेश्चन को अपनी सहूलत के लिए सॉल्व करने के लिए ये लिया था। तो अब हम ये वाली चीज दोबारा यहाँ पुट करेंगे, यानी y को दोबारा x की टर्म में ले जाएंगे। तो x क्या था, यानी सिंस y वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 4 हो तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस, मतलब हम करेंगे क्या, इससे आगे हम ये करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। यानी एक्स की वैल्यू या फिर +2 होगी या फिर -2 होगी। दूसरी तरफ यहाँ भी सिंस y वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लेंगे। तो इस तरह x की टोटल 4 वैल्यू आ गई। तो x जो आएगा वो 2 यहाँ से आया था, और यहाँ से देखें तो ये प्लस स्क्वायर रूट 2 और माइनस एक्सक्यूज मी सर, तो इसकी टोटल जी सर स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही है सर, हमें तो हो रही है। बेटा, आपने किसी और पे पिन कर दिया होगा, आप इसमें से लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, तो अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन में x की पावर 4 थी, अगर पावर 4 हो तो उसके 4 आंसर आने चाहिए। तो ये देखें आखिर में हमने 4 आंसर निकाल लिए। इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो पूछ लें काइंडली। सर वो शुरू से दोबारा बताइएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ लिया है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन एक तो वो थी जो पिछले लेक्चर में हमने की है सिंपल के, लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो बजाते खुद क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है कि आप जो ये वाली इक्वेशन है इसके साथ जो टर्म होती है उसको y के इक्वल पुट कर दें। जब आप इसको y के इक्वल पुट करते हैं तो ये वाली स्केयर बन जाती है और ये सिंपल y। तो यानी कहने का मतलब ये कि जो x में टर्म थी वो पावर 4 में थी, लेकिन y में जो टर्म आती है वो पावर 2 की आ जाती है। और पावर 2 का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो हमने अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गए। अच्छा, ये आंसर आने के बाद अब ये y किसके इक्वल हमने सपोज किया हुआ था, शुरू में हमने जो सपोज किया था y किसके इक्वल किया था, x स्क्वायर के। जी सर। तो x स्क्वायर यहाँ पुट कर दें आप इस y की जगह,
इस y की जगह। अगर x स्क्वायर 4 के इक्वल हो तो x की वैल्यू क्या आएंगी? अब सिंपल दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू +2 और -2 आ जाएंगी। यही काम हमने इस साइड पे भी कर दिया है। यहाँ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट प्लस का और माइनस का आ जाएगा। ठीक हो गया? सर अगर इसकी वैल्यू पावर 5 या उससे ज्यादा हो तो फिर कितने आंसर आएंगे और वो कैसे डिफाइन होंगे? नहीं, अगर पावर 5 होगी ना फ्रेंड्स, याद रखें, अगर पावर 5 है, ये सब में इक्वेशन हमें देखनी पड़ती है कि क्या वो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर यहाँ पावर 5 हो तो यहाँ पावर 2.5 होनी चाहिए, उसका हाफ होनी चाहिए, तब ही हम उस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। हाँ, जहां तक आपका क्वेश्चन है कि फर्दर उसकी कैसे आएंगी, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू आप यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ये ऑब्वियसली आपने 2.5 ली होगी पावर। जब 2.5 ली होगी तो उसके जो ऑर्डिनरी अलजबरा है इसके थ्रू आप नहीं सॉल्व कर सकते। उसके मेथड हैं लेकिन वो फिर ऐसा मतलब बियॉन्ड आपके स्कोप से बियॉन्ड हो जाता है। वो सॉल्व हो सकता है वो, बट ये ऑर्डिनरी टेक्निक लगा के नहीं होगा। ओके सर। अच्छा, ये अगर हमारा हो गया है तो इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन फर्दर आप कर लें, फिर हम जाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। इसमें क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेंगे और फिर आप सॉल्व करेंगे। सर ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कैसे हल होगा सर? ये 3 तो पहले सॉल्व करें फिर बताता हूँ आपको। 2 मिनट आप पहले 3 सॉल्व कर लें, फिर हम 5 और 6 की मतलब भी हिंट दे देते हैं कैसे होगा सॉल्व।
अच्छा करता हूँ शो। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही। नो सर। अच्छा 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 फ्रेंड्स, जी सॉल्व हो गया बच्चे आपसे? जी ये थर्ड क्वेश्चन हो गया सॉल्व? नो सर, अभी कर रहे हैं। चलो फ्रेंड्स आप करते रहिएगा, मैं जरा आगे आपको हिंट दे देता हूँ 5 और 6 कैसे करना है। अच्छा इसको मैं जरा, अगर आप कहें तो मैं जरा जूम कर दूं इसको। वैसे स्टूडेंट्स ये पांचवा क्वेश्चन जो है यही मैं जरा हिंट दे रहा हूँ इसी के ऊपर। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स की पावर 2/5 माइनस 6 एक्स की पावर 1/5। ये वाला जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो ये है एक्स के साथ 1/5 इसको पुट कर दें वाई के इक्वल, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। अगर एक्स की पावर 1/5 है तो वाई स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा 2/5, यानी वाई स्केयर फिर इक्वल हो जाएगा एक्स की पावर 2/5। जब ये हो जाएगा, ये वाली चीज जब आप यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब स्टूडेंट्स आप आगे सॉल्व कर लेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और बाद में फिर यही चीज पुट कर देनी है। ठीक हो गया? अच्छा इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इस क्वेश्चन की, इसमें आपने ये करना है, आप ये देखें कि 2 + 3 5 होता है, 1 × 4 5 होता है, समझ रहे हैं बात? तो हम ये करेंगे इस पहली टर्म को आखिरी टर्म से और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x + 1 × x + 5 करेंगे, 4 करेंगे, इंटू x + 2 + x × x + 3 इज इक्वल टू 24। इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 5x + 4, और ये आ जाएगा x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 24। इसमें आप ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को आप पुट कर दें y के इक्वल। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, y आ जाएगा जी। पुट कर दें तो क्या बनेगा, ये फर्दर बन जाएगा y + 4 इंटू y + 6 इज इक्वल टू 24। इन दोनों का आपस में फिर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा y² + 10y + 24 इज इक्वल टू 24। ठीक हो गया? इसमें ये वाला 24 यहाँ ले आए क्योंकि इक्वल 0 के होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। ये आ जाएगा y² + 10y + 24। ये वाला 24 यहाँ आएगा -24, ये आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये सिंपल बन जाएगा y² + 10y इज इक्वल टू 0।
इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के चाहे सॉल्व कर लें। यहाँ सी की वैल्यू 0 होगी, लेकिन जब हम फर्दर y की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे तो y इसके इक्वल हमने पुट किया था, ये हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? जी सर। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये y की वैल्यू स्क्वायर में कैसे आई? y स्क्वायर कैसे आया? ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, y+4 को मल्टीप्लाई करें y+6 से। ये y+4 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें y+6 से, तो ये मल्टीप्लिकेशन तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा y² + 4y, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6y + 24। इन सबको अब आखिर में एडअप करना होता है, जब आप एडअप करेंगे तो ये y² + 10y + 24, इस तरह ये y² आ जाएगा। देखिए y² आ गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन है जस्ट, इन दोनों का बस ओके, मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन है इसमें फर्दर? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ इक्वेशन ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है लेकिन उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई जा सकती है। एक्स मतलब उसको y के इक्वल की पुट करके हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हैं, तो इसे कहते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ऐसी इक्वेशन जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म हो उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका? तो स्टूडेंट्स ये तो हमने कर लिया, इसके बाद जो है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और उसकी तरफ चलते हैं। जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो तो वो इस तरह होता है। अच्छा, इसकी x की पावर 3 = 1 अगर हो तो उसे उसके 3 रूट आएंगे। इसको फर्दर सॉल्व हम करें, यानी 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हम जरा कर लेते हैं।
3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब यूनिट रूट ऑफ यूनिटी, ये क्वेश्चन है। और ये होता क्या है जी, ये होता है अगर x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 हो तो फिर ये हमने सॉल्व करना है। इसके सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको आप इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें। x जब ये वाला 1 यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसमें फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो ये बनता है x। अच्छा, ये अगर आपको याद हो, एक फार्मूला था a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये याद है फार्मूला आपको? ये शायद आपने पढ़ा होगा मैट्रिक या एफएससी में। याद है ना बेटा? ये फार्मूला होता है इसका। अच्छा, ये देखना हो कि बाकी ये है या नहीं। इसका आसान तरीका ये होता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें। अगर यही आंसर आता है इसका मतलब हमारा फार्मूला ठीक है। जैसे इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, अभी ये ऑर्डिनरी बेस में मल्टीप्लाई करके आपको शो करा देता हूँ। जी, पहले तो आ जाएगा ए क्यूब। जब इस ए को इससे मल्टीप्लाई किया ए क्यूब, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्र बी, इस ए को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्र बनेगा। इसको यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्र बी। इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी स्क्र। इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी का क्यूब। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आखिर में आंसर क्या आ जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने सही फार्मूला लिखा है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला जब हमने सही लिखा है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी ये ए की जगह एक्स आ गया, बी की जगह 1 आ गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके इक्वल आ गया। अब ये फर्दर इसकी दो बन जाएंगी सूरतें। एक ये है कि एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। और दूसरा केस ये बनता है कि एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो। अच्छा, यहाँ एक मजे की चीज ये है, ये तो यहाँ से सिंपल x इज इक्वल टू 1 आ गया, एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ मजे की चीज ये है कि इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया जा सकता है। इस पे जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट में बी स्क्र माइनस 4ac और 2a। इसमें b की जगह 1 आएगा, a की जगह 1 आएगा, c की जगह 1 आएगा। तो इसमें पुट करते हैं फर्दर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाता है माइनस 1 प्लस माइनस के रूट के अंदर 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो इसका फर्दर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है x आ जाता है इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस में आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 3 डिवाइड बाई 2। और आपको पता है जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो वो एयोटा में लिखा जा सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 एयोटा डिवाइड बाई 2। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं दो हिस्सों में, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू एयोटा, दूसरी आ जाएगी माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा। तो ये इक्वेशन जो थी, ये वाली इक्वेशन जो थी, इसमें पावर 3 थी तो इसके 3 रूट बनने चाहिए थे। 3 रूट में एक रूट तो ये आ गया, बाकी दो रूट जो हैं वो कम्प्लेक्स हैं और वो ये हैं। तो इस तरह ये 3 रूट बन जाते हैं, इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यही इसने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। देखें ये 3 रूट आ गए, क्योंकि जिसमें एयोटा है वो कम्प्लेक्स नंबर है तो ये दोनों कम्प्लेक्स रूट होंगे और ये वाला रियल रूट होगा।
अच्छा, ये भी हमने कर लिया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से। मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफी है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ेंगे। यस सर। ठीक है ना? तो इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन अगर है तो वो देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर ये जी गेम सर समझ नहीं। ये बेटा सर ये गेम बता दें। कौन से पॉइंट से बताना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कौन से पॉइंट से बताना है? सर यहाँ से x माइनस 1 होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर बस ये फार्मूला बनाए। ये बेटा मैंने फार्मूला लगाया है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो वो इक्वल होता है इसके। ये ये याद रखें। ये मैं आपको इसको हाईलाइट करता हूँ ग्रीन में ताकि आपको आइडिया। ये वाला फार्मूला लगाया मैंने। ये वाला फार्मूला जब हम यहाँ लगाते हैं तो ये बन जाता है और b इक्वल है किसके? 1 के। तो इस फार्मूले में a की जगह x पुट कर दें, b की जगह 1 पुट कर दें तो ये भी फार्मूला बनेगा। चेक करें यही बनता है या नहीं बनता। जी स्टूडेंट बेटा ये चेक करें। ये अब अगर आप ये फार्मूला आपके पास हो, इस पे आप अप्लाई करें, ये इक्वेशन बनती है या नहीं बनती। जी स्टूडेंट बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा मैं उसी से मुखातिब हूँ कि ये फार्मूला हो। सर सर कांस्टेंट की जगह पे वेरिएबल पुट करनी है ना। जी सर ये वेरिएबल देखिए ना, ये जनरल फॉर्म है फार्मूले की। इसमें a की जगह आपने पुट कर देना है x और b की जगह पुट कर देना है 1। इसमें इसमें पुट करें तो ये आती है इक्वेशन। स्लाइड शो नहीं हो रही। लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, शो हो जाएगी। सर स्लाइड शो नहीं हो रही सर। लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, हो जाएगी। सर अब हो रही है। अच्छा अब स्लाइड शो हो रही है स्टूडेंट्स। जी सर। यस सर हो रही है सर। जी अच्छा स्टूडेंट्स, जिसका ये क्वेश्चन था मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बेसिकली इस फार्मूले पे पूरा उतरती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, यहाँ ए किसके इक्वल है? एक्स के। बी इक्वल है 1 के। वो यहाँ पुट कर दें आप तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 इसके इक्वल आ जाएगा। करें ये जरा वेरीफाई करें, ये आ रही है आपके पास वैल्यू। जी स्टूडेंट स्लाइड शो हो रही है आपको? यस सर। यस सर। जी स्लाइड शो हो रही है तो ये बताइएगा कि
इस फार्मूले में ए की जगह एक्स पुट करें, बी की जगह 1 पुट करें, क्योंकि ये ए है, ये बी है, तो क्या आपके पास ये फार्मूला, ये आती है फॉर्म आगे या नहीं आती? यस सर, आ जाती है। हाँ, जब ये फॉर्म आ जाती है ना, इसके आगे फर्दर दो केस बन जाएंगे, एक कि ये 0 के इक्वल आ जाए या फिर ये 0 के इक्वल आ जाए, जो ब्रैकेट के अंदर है। जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये जब आप 0 के इक्वल पुट करते हैं तो अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अप्लाई करें, ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक। जब आप ये अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक्स की वैल्यू ये आ जाती है। इसका मतलब फर्दर सॉल्व कर लें तो एक्स की वैल्यू ये आ जाती है, एयोटा में एक्सक्यूज मी माइनस सर, जी। सर स्लाइड दोबारा से शो नहीं हो रही। अच्छा, आपको शो हो रही है अब स्लाइड? नो सर। हाँ सर अभी हो रही है। यस सर, यस अभी हो सर, रही अभी है। हो रही है। जी, इसमें मैं ये कह रहा यस था सर कि ये स्लाइड शो हो क्वाड्रेटिक रही है। फार्मूला अप्लाई करें यहाँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू दो रूट आ जाएंगे, वो ये आ जाएंगे। तो टोटल इस इक्वेशन में पावर 3 थी, तो 3 रूट बन गए, एक ये 1, ठीक है, दूसरी ये, और तीसरा ये। तो इसको सोल्यूशन सेट भी कह देते हैं, एस एस। तो हमारे पास आखिर में जो आंसर आएगा वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 -1 प्लस, सॉरी, स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, और फिर आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इसमें कोई चीज समझ नहीं है फर्दर, या कोई चीज रह गई है तो पूछ लें। है कोई पॉइंट पूछने वाला? नो सर। अच्छा, चलें, अच्छा है। सर मैथ के पेपर कब तक चेक हो जाएंगे? मैथ के पेपर आज इंशाल्लाह चेक हो जाएंगे, आज शाम तक इंशाल्लाह चेक हो जाएंगे। तो ओके सर। सर बच्चों का स्टेटस करम कीजिएगा। जी, मैंने कहा क्या सर पूछ रहे हैं बच्चों पे खसूसी कीजिएगा। बेटा? समझ नहीं आई मुझे, क्या कहा आपने? मैंने कहा सर बच्चों पर खसूसी करम कीजिएगा, और थोड़ी सी मिस्टेक अगर यहीं पे हो गई हो। चैलेंज हो आपका हुक्म। अब अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये जरा आप एक दफा खुद राइट डाउन कर लें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि प्रूफ या फाइंड द 3 रूट ऑफ यूनिटी, सिर्फ ये लिखा होगा। उसके बाद यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और इसको यहाँ तक लेके जाना है।
तो मिड के बाद हमने क्या पढ़ लिया, उसके क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ लिया है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिया है। ठीक हो गया। ये राइट डाउन करते हैं आप लोग ना, ये वाला यहाँ से 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ से ये राइट डाउन कर रहे हैं। सर आपका लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है? बेटा अगर आपका कोई स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप लाजमी पूछें। बच्चों के पास आना शुरू हो गए सर, लेट सबमिशन हो गए। सर स्लाइड्स थोड़ी सी मूव करें, ये नोट कर लिया है। सर एक दो ऊपर वाला पोर्शन में। यस सर, नोट कर लिया।